students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 15 ये हमारा प्रोबेबिलिटी है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हम लोग इसके एटलीस्ट, एटमोस्ट एंड एग्जैक्टली के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ये सारे टर्म्स आ जाए तो हमें किस तरीके से इन्हें सॉल्व करने चाहिए। सबसे पहले जो हमारा टर्म है वो एटलीस्ट है। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, इसके क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, आप उसको समझने की कोशिश करें। एटलीस्ट आप सबको पता है कि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास आ जाए कि एटलीस्ट, तो हम लोग इसमें जितना मिनिमम बोला जाएगा हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे और उसके बाद वाले को भी इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल आप इसे इजीली समझ सकते हैं, अगर एग्जाम में 33 मार्क्स मिनिमम चाहिए पास होने के लिए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 33 से जो बच्चा ज़्यादा लाया है वो पास नहीं हुआ, वो भी पास हुआ है। तो इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि एटलीस्ट 2 हेड्स, तो यानी 2 हेड्स वाले को तो हम लेंगे एंड 2 से ज़्यादा वाले को भी लेंगे। तो एटलीस्ट में कम से लेकर कम से कम और उससे अधिक वाले को हम लोग इंक्लूड करते हैं एटलीस्ट में। नेक्स्ट जो आपका है टॉप टर्म वो है एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, इसका मतलब ये होता है। तो एटमोस्ट में अगर ये क्वेश्चन बोल दिया जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स, तो हम लोग मैक्सिमम 2 हेड तक को लेंगे एंड इसमें मिनिमम की ओर हम लोग जाते हैं। इसमें हम लोग मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाते हैं एंड इसमें मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जाते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। एटमोस्ट में हम लोग मैक्सिमम से मिनिमम की ओर, यानी अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स, यानी 2 हेड्स वाले को लेंगे, 1 हेड वाले को लेंगे एंड 0 हेड्स जिसमें होंगे हम लोग उसे भी इंक्लूड करेंगे। इसमें मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाते हैं, इसमें मैक्सिमम टू मिनिमम की ओर जाते हैं। थर्ड जो आपका टर्म है वो एग्जैक्टली। एग्जैक्टली में ऐसा कुछ नहीं जो आपको नहीं समझ में। एग्जैक्टली का मतलब होता है ठीक उतना ही जितना बोला जाए। अगर बोला जाएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो जिस प्लेस पे 2 हेड्स होंगे हमें सिर्फ और सिर्फ उसे ही फाइंड आउट करने होंगे, उसकी ही प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। अब हम लोग इन तीनों क्वेश्चंस को हम लोग एक एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं ताकि हमें और भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। अगर किसी कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया गया है, उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज the probability, what is the probability of getting, A नंबर में बोला गया है getting at least 2 heads, at least 2 heads। सेकेंड में बोला गया है at most 2 heads एंड सी में बोला गया है एग्जैक्टली 2 heads। ये हमारे पास क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एटलीस्ट का है, दूसरा एटमोस्ट का है, तीसरा एग्जैक्टली का है। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन की ओर देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि अगर 2 कॉइन्स को हम लोग टॉस करेंगे तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस होगा, जो हमारे पास आउटकम्स होंगे, वो कौन कौन से होंगे। आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि सैंपल स्पेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, या फिर जितने भी इवेंट्स होते हैं उसके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस, मान लीजिए हेड या टेल, ये मान लीजिए फर्स्ट कॉइन है जिसपे हेड एंड टेल आने की संभावना होगी, हम लोग इसको मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं। एंड सेकेंड कॉइन है जिसपे हेड एंड टेल आने की, ये किसी भी अगर कॉइन को आप टॉस करेंगे तो हेड या आएगा या फिर टेल, इसमें भी हेड या टेल। तो हम लोग इसमें पेयरिंग करते हैं। फर्स्ट में हमारा पेयरिंग होगा एज के साथ, इसके साथ भी पेयरिंग एंड इसके साथ भी पेयरिंग। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से, ये हमारा एच हो गया ना, देख ली
हेड हेड आ गया। सेकंड जो हमारे पास आएगा एच टी आएगा। आप इसी तरीके से इसके साथ करेंगे, हमारे पास आ गया टी एच एंड ये आ गया आपके पास टी टी। ये आपके पास सैंपल स्पेस हो गए इस तरीके से। अब हमें जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है हम लोग उसको अब आंसर करते हैं। मैं इसको किस तरीके से सैंपल स्पेस लिखने का तरीका है ये लास्ट में मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ए नंबर में पहला है एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है फर्स्ट वाले का। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हम लोग आउटकम्स लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4, 4 ही आउटकम्स होंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास है एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से अधिक हो सकता है, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो 2 हेड्स आप देख रहे हैं एक ही प्लेस पे, ये हमारे पास कितना है 2 हेड्स यहाँ पर है, बाकी तो 2 हेड्स कहीं हमें दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू हमारे पास 1 ही है, क्योंकि 2 हेड्स तो एक ही प्लेस पे हम लोग 2 से कम में 2 से ज़्यादा वाले को ले सकते थे, अधिक वाले को, बट 2 से अधिक तो हेड है ही नहीं, तो हम लोग हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स 1 होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 1/4। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन एटमोस्ट 2 हेड्स, मैक्सिमम 2 होने चाहिए, मिनिमम कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम 2 हेड्स होने चाहिए, मिनिमम तो 0 भी हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो तो चेंज नहीं होंगे। फेवरेबल आउटकम्स अब हम लोग इसमें देख लेते हैं। फेवरेबल आउटकम्स ये हमारे पास 2 हेड्स यहाँ पर हैं, 2 से हम लोग कम वाले को लेंगे, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी, इसको भी। हम लोग 2 से 0 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एटमोस्ट बोला मैक्सिमम 2 होने चाहिए, मिनिमम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मिनिमम हमारा 0 भी हो सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 1 2 3 4 4 हो सकते हैं। अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 4/4 इक्वल टू आपके पास 1 हो जाएगा। सी नंबर क्वेश्चन में आप देखें एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो फेवरेबल आउटकम्स इसमें आप देख लें, फेवरेबल आउटकम्स एग्जैक्टली 2 हेड्स आपको 1 प्लेस में ही दिख रहा है, तो हमारे पास 1 होगा एंड इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 1/4। बच्चों इस तरीके से आपका जो ये क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहती हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है अ क्वाइन इज टॉस 2 टाइम्स, अगर किसी क्वाइन को 2 टाइम्स उछाला जाए, टॉस किया जाए, या फिर 2 क्वाइन को एक साथ टॉस किया जाए, दोनों का मतलब दोनों के सैंपल स्पेस, दोनों के क्वेश्चन सेम होंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर एक क्वाइन को 2 टाइम्स उछाला जाए या फिर 2 क्वाइन को एक साथ उछाला जाए तब भी आपका क्वेश्चन सिमिलर होगा। इसी तरीके से अगर 3 क्वाइंस को एक साथ उछाला जाए या फिर एक ही क्वाइन को 3 टाइम्स उछाला जाए, इसका भी कॉन्सेप्ट सिमिलर है, यानी ये भी दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं। अब इसका सैंपल स्पेस लिखने के तरीके कैसे हैं मैं आपको बता रही हूँ। अब मान लीजिए कि आपके पास है कि व्हेन अ क्वाइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स या फिर 4 क्वाइंस आर टॉस्ड टुगेदर, तो दोनों सिमिलर चीज होगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख लें, व्हेन अ क्वाइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, और इसका क्वेश्चन हो सकता है और 4 क्वाइंस आर टॉस्ड ऑल टुगेदर, ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। तो फाइंड द सैंपल स्पेस, फाइंड द सैंपल स्पेस। तो आप इसके सैंपल स्पेस को किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो आपके पास, आपको पता है कि एक क्वाइन को जब टॉस किया जाता है तो आपके पास प्रोबेबिलिटी है हेड या टेल आने की, यानी 2 प्रोबेबिलिटी है। तो इसका सैंपल स्पेस जो होगा या फिर नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे वो 2 टू द पावर n से होते हैं। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होगा वो कितना होगा, पहले हम लोग वो फाइंड करेंगे। क्योंकि हमारे पास 1 कॉइन को टॉस करने के बाद हेड और टेल आता है, 2 चीजें आई, इसलिए 2 टू द पावर n। अब आप बोलेंगे n क्या है, n है नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स अ क्वाइन इज टॉस्ड, अ क्वाइन इज टॉस्ड। n हमारे पास है किसी क्वाइन को कितनी बार टॉस किया गया है।
नंबर ऑफ टाइम्स अ कॉइन इज टॉस्ड, ये लिखा हुआ है आपके पास। अब यहाँ पर देख लें 2 टू द पावर n, यानी यहाँ पर तो n आपके पास क्या हो जाएगा 4 टाइम्स टॉस किया गया, या फिर एक ही कॉइन को 4 टाइम्स, या फिर 4 कॉइन्स को ऑल टुगेदर टॉस किया गया 2 टू द पावर 4, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आपके पास 16 आउटकम्स हो गए ना। तो जिस तरीके से आपको पहले बताया गया था पेयरिंग करके हेड टेल करेंगे फिर पेयरिंग करेंगे, तो इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। मैं लिखने का शॉर्टकट तरीके को बता रही हूँ। अब देखिए आपके पास जितने आउटकम्स आ गए, आपको सबसे पहले उसके हाफ कर देने हैं। ये कितना हो जाएगा 8, तो आपको 8 टाइम्स हेड लिखने हैं 2 3 4 5 6 7 8, आपको 8 टाइम्स हेड लिखने हैं एंड 8 टाइम्स टेल लिखने, क्योंकि आपके पास हेड आएंगे या फिर टेल आएंगे। तो मैं अब टेल लिख रही हूँ 8 टाइम्स 3 4 5 6 7 8। अब आपके पास 8 आया ना, 8 को फिर से आप हाफ करें, आपके पास 4 आया। तो अब आपको 4 टाइम्स हेड लिखने हैं एंड 4 टाइम्स टेल लिखने हैं। अब देखिए 4 टाइम्स हेड हो गया, 4 टाइम्स टेल लिखेंगे, फिर से 4 टाइम्स हेड लिखेंगे एंड 4 टाइम्स टेल लिखेंगे। अब 4 जो है आप फिर से इसको हाफ करेंगे। ये आपको तब तक कंटिन्यू करना है इस प्रोसेस को जब तक आपके पास कट करने के बाद 1 नहीं आ जाए। अब हम लोग 2 टाइम्स हेड लिखेंगे, 2 टाइम्स टेल लिखेंगे, फिर 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, फिर इसी तरीके से हेड टेल, फिर से हेड टेल। अब फिर से 2 को डिवाइड करें, 2 1 जा 1, आपके पास 1 आ गया। अब हमें 1 टाइम हेड लिखने 1 टाइम टेल, फिर से एच टी आप लिखते जाएंगे, हेड टेल एच टी। बच्चों ये देखिए, ये आपका जो है वो सैंपल स्पेस बनकर तैयार हो गया। ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका सैंपल स्पेस है। 16 आउटकम्स थे आपके पास, यहाँ पर देख लें। अब इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 हेड्स, एट मोस्ट 4 हेड, एटलीस्ट 3 हेड्स, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप यहाँ से काउंट करके आराम से इसलिए लिख सकते हैं। ये आपको आगे आने वाले टाइम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। क्लास 9 में आपके मिनिमम 3 कॉइन्स तक आपके क्वेश्चंस आएंगे, उससे अधिक क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब इसी तरीके से अगर डाइस के बारे में अगर आपको बोला जाएगा, ये कॉइन के लिए था 4 डाइस, बस मैं फॉर्मूला इसका बता दे रही हूँ 4 डाइस के लिए। तो डाइस में आपके पास आउटकम्स 1 से 6 तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो उसमें नंबर ऑफ आउटकम्स 2 थे, इसलिए इसमें 2 टू द पावर n किया गया था। इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए 6 टू द पावर n करने होंगे। n मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स और डाइस इज टॉस, डाइस को कितनी बार टॉस किया गया है या उछाला गया। तो अगर इसमें 2 टाइम्स अगर n 2 हो जाएगा तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 6 टू द पावर 2, इट मीन्स 6 इंटू 2 6 36 हो जाएंगे आपके पास आउटकम्स। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि what will be the total number of outcomes when 2 dice are tossed together, या फिर a dice is tossed 2 times, तो आपके पास 6 to the power n यानी 6 to the power 2 36। आपको ये फॉर्मूला जो है ये ध्यान में रखना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डाइस निकालने के लिए 6 आउटकम्स होते हैं, इसलिए 6 to the power n करेंगे। एंड इसी तरीके से क्वाइन में 2 आउटकम्स होते हैं तो उसमें 2 to the power n करेंगे। आप इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये बच्चों ये आपके लिए कॉन्सेप्ट था एटलीस्ट का, एटमोस्ट का, एग्जैक्टली का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।